तो यहाँ पे हो रही है भैंसबाजी। गाय नहीं मारती हैं, सांड मारते हैं। तो भगवान की नाभि में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, वो इनकी पत्नी का श्राप है। शुभ प्रभात। अभी मैं हूँ पुष्कर के बस स्टैंड में। सुबह हम लोग एक्चुअली में निकले थे अजमेर से, और अजमेर हम लोग छोड़ के पुष्कर आ चुके हैं। वापस हम लोग अजमेर जाना है, बट पुष्कर जो है सिर्फ 16 किलोमीटर था। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह वहाँ पे बैग वगैरह रख दें जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। तो वहाँ से हम लोग सीधे आ गए पुष्कर, और यहाँ पे है ब्रह्मा जी का मंदिर और उनकी दो पत्नियों का। एक का नाम है गायत्री और दूसरे का नाम है सावित्री। तो पहले देखते हैं कहाँ जाते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, पद यात्रियों के लिए रास्ता। वो है बस स्टैंड और ये है वो रास्ता जो मैंने अभी आपको बोर्ड में दिखाया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो हिंदू है भारत में है, और ब्रह्मा जी की पूजा जो है विश्व में सिर्फ पुष्कर में होती है, क्योंकि यहाँ पे विश्व में इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, दूसरा कहीं भी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने बनवा दिया हो भी तो अलग मैटर है। और उनकी पत्नियों का भी यहाँ पे मंदिर है, सावित्री और गायत्री, अलग अलग पहाड़ियों में। ब्रह्मा जी जो मंदिर है वो फिलहाल पहाड़ियों पे नहीं है, स्थल भी है। दूसरी बात ये है कि पुष्कर में लगता है पुष्कर का मेला, फेमस काफ़ी, ये नवंबर में लगता है। और पुष्कर अगर आप आना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि दिसंबर जनवरी में ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है नवंबर और फरवरी तक। ये दिखा रहा है गूगल मैप कहाँ दिखा रहा है? दिखाओ कहाँ दिखा रहा है गूगल मैप? गूगल मैप दिखा रहा है, ये रहे देखो अपन। हाँ, और हम लोग गोल गोल दिखा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे आके छोटी सी सकरी सी गलियाँ हैं, ये देखिए, और ये तो गूगल मैप यहाँ पे यूज़ ना करें, लोकल लोगों से बात करें, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो कब पहुँचा तो रहा था, दाएँ बाएँ कर रहा था फालतू का। तो यहाँ सकरी सकरी गलियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको गऊ घाट मिल जाएगा, वहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये देखिए आसपास कई सारे गेस्ट हाउस हैं, छोटे छोटे घर हैं, और सुबह सुबह का माहौल है, ठंडा ठंडा सा कूल सा। तो अभी फ़िलहाल कोई ख़ास उठा नहीं है, और लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं गऊ घाट, ब्रह्मा जी का मंदिर। क्या बात है। और क्या बोल रहे हो, तुम्हें इसलिए सुनाई नहीं दे रहा तो बाद में जाओ फोन काटो। कैसी कर रही हो? HAHHHAB। मैं मैसेज डाल दूंगा, टाटा। मैं दिलवा दिया सुबह सुबह। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आया नीचे देके चलना, बड़े में नहीं बैठे हुए। दान पात्र, गौशाला समिति। हेलो। तो पहले हम लोग गऊ घाट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी पुराने मंदिर थे, बाद में आक्रांताओं द्वारा इसे तोड़ा गया। लेकिन ये जो गऊ घाट है, इसे गऊ घाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे राजपूतों द्वारा एक गाय की रक्षा की गई थी, जो कि मुग़ल गवर्नर तैवर यहाँ पे आते हैं और गायों को मारने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में गाय जो हैं काफ़ी पवित्र हैं, तो इसे इसीलिए गऊ घाट बोला जाता है। तो यहाँ पे हो रही है भैंसबाजी। गाय नहीं मारती हैं, सांड मारते हैं। क्यों जी? जगह मोहता। तेज प्रताप परिहार, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सांड मारते हैं, गाय नहीं मारती? नाम मेरा पहले पूरा दो। तेज प्रताप सिंह परिहार जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि वहाँ क्या थी, काफी सारा झुंड था, हाँ। गाय साढ़ सब लोगों का। हाँ, तो वो थोड़ा सा किसी बात पे जी। भाग दिए। हाँ, तो उस बात पे हमारी सफाई कर्मचारी महिला जो हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये अभी हमको मार देते। और जिसमें हमारी जो पुजारी जी है, उन्होंने ये बोला कि ये नहीं मारती, क्योंकि वो उनकी भगन से घबरा गई। हाँ, ठीक है, इसीलिए सबके अपने अपने मत हैं।
और पुजारी जी का कहना है कि ऐसा मारते नहीं है वो, बस आप अपने रास्ते चलते चलिए, आपको परेशान नहीं करेंगे। और कितनी प्यारी गाय है, क्यों जी प्यारी हो ना तुम। हाँ कैमरा है, अरे चाटना नहीं है उसको चाटा नहीं जाता। नहीं 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 उसको चाटा नहीं जाता, चाटा नहीं जाता, हर चीज़ खाना है। कितनी प्यारी गाय है, देखो काफ़ी सुंदर घाट है। और वो है मंदिर ब्रह्मा जी का। A few moments later. संसार का पहले तीर्थ यही बना था ब्रह्मांड का, जहाँ विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। ये सत्यु का तीर्थ था, सब तीर्थों का गुरु है। प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, गंगा सब तीर्थों की माता है, ये पुष्कर सब तीर्थों का गुरु। ये ब्रह्मा जी का जन्म स्थान भी है, तपोभूमि भी है, और विष्णु भगवान का तीर्थ भी है। यहाँ पर पिंड दान करने के लिए आते हैं, तर्पण करने के लिए आते हैं, खुशी से आता है तो जोड़े से पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, इनको इनकी पत्नी का श्राप है। जब ये ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे सरोवर में, तो वो टाइम पर नहीं आ रही थी, तो बेटे ने अपने नारद को भेजा था कि जा बेटा तू किसी दूसरी कन्या को लेके आ। वो यहाँ से जाके 8 किलोमीटर दूर से एक गुजरी दूध बेच रही थी, उसको लेके आए नारद जी। लाने के बाद में ब्रह्मा जी ने उसको एक छांटा मारा, छांटा मार के घास बनाया, घास में से गायत्री उत्पन्न करी, गायत्री में से फिर गोबर हुआ, गोबर में से गायत्री उत्पन्न हुई। फिर ब्रह्मा जी के साथ में उन्होंने यज्ञ में बैठी। यज्ञ में बैठने के बाद में जैसे ही यज्ञ चालू हुआ, अपनी पहली पत्नी इनकी सावित्री माता आ गई। आते ही उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि मेरे होते ये ब्रह्मा जी दूसरी औरत के साथ कहाँ बैठे। इस चक्कर में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि मेरे होते हुए आपने दूसरी पत्नी से शादी की है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद पुष्कर के सिवाय आपकी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी, ना ब्रह्मा का मंदिर बनेगा। इसीलिए दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनता है। जय श्री राम। तो ये है ब्रह्मा जी का विश्व में इकलौता मंदिर। इसके पीछे एक रोचक कहानी ये है कि ब्रह्मा जी को थोड़ा सा भला करना था धरती के निवासियों का, तो उन्होंने सोचा कि चलो यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने कई सारे पुष्प भेजे धरती में, और जहाँ पे ये पुष्प आए, खासकर कमल के पुष्प, तो वो जगह झील में बदल गई, और इसीलिए शहर का नाम भी पुष्कर रख दिया गया। खैर इसके पीछे और दो तीन कहानियाँ हैं, तो इनमें से एक कहानी मैंने आपको बता दी। अब आती है बात ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एक क्यों है, तो उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे उनको यज्ञ करना था, यज्ञ के लिए जगह चाहिए थी, ये जगह निर्धारित थी। अब यज्ञ का एक मुहूर्त बनाया गया कि यहाँ पे इस मुहूर्त में होगी पूजा। अब पूजा तो होनी थी, और उसमें आना था सावित्री जी को बैठने के लिए, यानी सावित्री का मतलब आप सरस्वती से मान सकते हैं, तो सरस्वती जी को आना था बैठने के लिए। परंतु हुआ ये कि मुहूर्त बीता जा रहा था, तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा नाराज हुए और कर ली यहाँ पे एक ग्वाले की बेटी से शादी। और जब ये बात सरस्वती जी को पता चली, सरस्वती जी ने या सावित्री जी ने उन्हें दे दिया श्राप कि इस जगह के अलावा विश्व में कभी भी या कहीं भी आपका मंदिर नहीं बनेगा, और अगर किसी ने आपका मंदिर बनवाया और अगर आपका किसी ने पूजा की इस जगह के अलावा, उसे कभी उस चीज का पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये पीछे मंदिर है, और ये है पुष्कर की सुंदर सुंदर गलियां। दूसरी बात यह है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा भी गया आक्रांतों द्वारा। लास्ट टाइम इसे औरंगजेब के काल में तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में फटाक से जल्दी से बना भी दिया गया। कहते हैं गया जी से भी ज्यादा ये जगह पवित्र है, क्योंकि ये विश्व का प्रथम तीर्थ है, यहाँ के पुरोहितों द्वारा बताया जाता है। तो पुष्कर की गलियों में मैं और तेज तो आगे आगे भगे जाते हैं, लेकिन कैमरा में आते नहीं, क्यों तेज, है ना। और हम लोग खा रहे हैं गाजर। तेज की स्पीड तेज है, इसीलिए वो रुकना नहीं है, तेजस की तरह चलता है वो। तेजस की तरह चलता है, मगर विदाउट ट्रैक के, कभी यहाँ कभी वहाँ, डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं सकता। ऐसा नहीं है, रास्ता नहीं भटकता मैं यार, भटक क्या उठी रहा था, अपोजिट जा रहे थे। गाजर टेस्टी है, सुबह का नाश्ता हम लोग का गाजर। और अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अजमेर के लिए। पुष्कर जो है अजमेर में ही पड़ता है, बट 15 किलोमीटर आगे। तो जो किराया था बस का, वो था 30 रुपये का पर हेड। गवर्नमेंट किराया है 20 रुपये, और प्राइवेट से आते हो तो 30 रुपये। सुन लिए ना। तो जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हो। एक छोटी सी मिनी बस है, गाजर नहीं खाता। हाँ, तो जो बस आपको पहले मिले आराम से आ जाइए। यहाँ पे होटल वगैरह सब है, अगर आप आना चाहते हैं, पुष्कर रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिजॉर्ट भी है, यानी 5 स्टार आपको लग्जरी यहाँ मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप अजमेर में ही रुके, पुष्कर में भी आके आप रुक सकते हैं। हाँ, प्रेफर करिएगा कि अजमेर में रुकिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है। वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर है ना, और यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइमिंग नहीं लगने वाली। तो सुबह पकड़ लीजिए, और बस जो है लगातार चलती रहती है, हर आधे घंटे में, घंटे में, इवन रात को भी चलती हैं। जो अजमेर में रुकने की बात मैं इसलिए कर रहा था, क्योंकि अजमेर से आपको जम्मू कश्मीर तक की बस मिल जाएंगी। जहाँ पे सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं, वहाँ से वो सब अजमेर आती हैं। तो जम्मू कश्मीर की स्टेट बसें, दिल्ली की बसें, गुजरात की बसें, सारी बसें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना प्रयास ख्याल रखिए। जय ब्रह्मा जी, जय हिंद, जय भारत।